हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे नवरात्रि शुरू हो गया है और काम लगभग फिनिश हो गया, लेकिन आज भी बहुत घर मेरा मेसी है। अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ओके? तो वीडियो में बने रहो। जैसा कि आपको तो पता है कि मेरा बर्तन वाला काम तो सारा फिनिश हो गया था, लेकिन कपड़े यहाँ पे धुल के रखे हुए हैं और यहाँ पे आधा कपड़ा धुला हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ, देखो इधर मेरे कपड़े सारे धुले हुए और यहाँ पे आधा कपड़ा कल का धुला हुआ है, जो कि यहाँ आधा मैंने फोल्ड किया है, बट मुझे टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं हो पाया। तो गाइस देखो, सब तरफ घर में ना कपड़ा ही दिख रहा है। यहाँ पे कर्टन्स निकाले थे मैंने, अभी तो मैंने कर्टन चेंज करा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा नया कर्टन कुछ इस तरह का है। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, ये है मेरा अभी का नया कर्टन। पुराना वाला मैंने धो के यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी फोल्ड करना बाकी है अभी। और ये रहा दूसरा कर्टन, इसको भी मैंने चेंज किया है। किचन का भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ पे भी देखो, एक मिनट, किचन का भी काम बिखरा हुआ है। बर्तन तो मैंने धुल दिए हैं अभी, और अभी काम बाकी है। आज मेरा फास्टिंग है, तो आज खाना तो वैसे मुझे बनाना नहीं है, और सिर्फ खाना तो मुझे बनाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज घर की सफाई करनी है और सारा काम करना है। तो देखो, यहाँ पे काम इसलिए डिले होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है छुन्नू मुन्नू, छोटा सा बच्चा है मेरा है, और इसको अभी चाहिए ट्रेन, क्योंकि ये कल अपने फ्रेंड के यहाँ पे ट्रेन देख के आया है। अब इसको सेम टू सेम ऐसा ट्रेन चाहिए, क्योंकि बच्चों का ऐसे होता है ना, कुछ अगर ऐसा देख ले, इसके पास बहुत सारे टॉयज़ है, लेकिन इसको उसका टॉय चाहिए। और मुझे ये खींच के ले जा रहा है कि चलो बाहर चलते हैं लेने के लिए, बट ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि मैं लेके इसको जाऊँगी नहीं, है मानो। चलो ठीक है गाइज, देखते हैं अब कैसे कैसे मैं काम निपटाती हूँ। वीडियो में बने रहना मेरे साथ साथ। और यहाँ पे मैंने दूध ले लिया था, तो हिमान वेट कर रहा है कि दूध लेने जो देने आते हैं ना, वो वापस आके इससे केन लेके जाए। ये खड़ा है बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली ये वेट कर रहा है कि कब आएंगे, और कुछ नहीं बोल रहा है, बस शांति से ये खड़ा था। और मैं सोच रही थी ना कि ये पलटे तो मैं उसको बोलूँ अंदर आ जाओ, लेकिन ये बस वेट कर रहा है कब वो आए और कब उसको दे। देखो ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते ना इसका ये तो गिर भी जाता है, ये खुल गया था। देखो मौसम बहुत अच्छा था आज बाहर, बहुत ज़्यादा मतलब धूप है, लेकिन बहुत अच्छा वाला मौसम था। वो ऐसे पता है, केन को हिलाते हिलाते ना आके उसका ढक्कन वो निकल ही गया था। फिर वो ढक्कन लगाने के लिए उसको अच्छा खासा टाइम लगा। फिर देखो यहाँ पे अभी वो ढूंढ रहा है कि कब वो आएगी। एक्चुअली क्या है ना, वो आती है ना, तो वो इस टाइम में ना सबको दूध देती है, तो उसको टाइम लगता है। वो दे के चली जाती है, फिर लेने के लिए वो आती है। तो यहाँ पे देखो वो दिखा रहा है। अब देखो ये आ गई, और इसको दे के तभी अब बंदा रहेगा। इसका रोज़ का ऐसा ही है आजकल, ये कुछ कुछ छोटा मोटा काम ये करता है। आ जा बेटा, तो ये आ रहा है अब। फिर मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। ईवा सो रही थी, मैंने सोचा चलो कपड़े फोल्ड कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हिमान भी है साथ में, और हिमान खा रहा था बनाना। आजकल ये खाना कम कर दिया, फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा ले रहा है आजकल। यहाँ पे देखो, पता नहीं बच्चों का ऐसा क्या है ना कि रोटी खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है चबाने में उनको मेहनत लगता होगा, शायद ऐसा है। तो आजकल रोटी चावल ये कुछ खाना पसंद नहीं कर रहा है। आपके पास कुछ अगर टिप्स हो ना कि बच्चों को खिलाना कैसे हो, तो मुझे शेयर करना, तो मैं देखूँ कि कैसे खिलाया जाए, क्योंकि दिक्कत लग रहा है कि कुछ खा ही नहीं रहा आजकल। सिर्फ और सिर्फ कभी बनाना खा लेता है, कभी बिस्किट्स मांगते, चॉकलेट, ये सब के चक्कर में आजकल ये रह रहा है। आजकल इसका खाने में मन नहीं लग रहा है। तो अभी तो खुद से मतलब मैं बोली कि ना कुछ नहीं तो कम से कम बनाना खा लो, तो बहुत मुश्किल से बनाना खाने के लिए माना। वो भी होता ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है सकता। मैं सोची ईवा सो रही, तो फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ। बहुत सारे कपड़े बिखरे थे, और होता ना कि हर दिन का कपड़ा धोते जाओ और निकलता जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, और बहुत बहुत मैसी लगता है मुझे। कपड़ा वाला कोई काम है ना, मैं आपको पहले बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। सब तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे पड़े, आप देख सकते हो सब तरफ। तो आज तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये बेड को अच्छे से शाम तक तो मैं पूरा क्लीन कर ही दूँगी, ठीक है? तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। आप वीडियो में बने रहना, ताकि आपको पता चले कि आज मैं काम ख़त्म की हूँ या नहीं की हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा कपड़ा एकदम अच्छे से सब फोल्ड कर करके रख रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, सबका कपड़ा मिक्स हो जाता है, तो सबको अलग अलग करके सबका रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में खोजो तो कुछ मिलता ही नहीं है। और छोटे बच्चों का क्या है ना, छोटे छोटे जो कपड़ा होता है ना, वो छुप जाता है, वो तो और नहीं मिलता है कुछ। होता है ना सॉक्स से, तो ये सॉक्स उधर चला गया, एक कहीं और चला गया, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे कहीं जाना होता है, ढूंढो मिलता ही नहीं है। फिर देखो यहाँ पे हिमान बीच बीच में बोलता है ना कि मैं बेबीज़ को उठाऊँ, वो ना ईवा को बेबीज़ कहता है, तो बोला ईवा को उठा दूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, इसको सोने दो ताकि थोड़ा मेरा काम हो जाए। उठती है ना, तो जैसे मैं फ़ोल्ड करूँगी ना, तो वो सारा फिर से बिखरा देती है। उसका ऐसा ही है, छोटे बच्चों का ना ऐसे ही होता है।
तो यहाँ पे मैं जितना हो सकता था जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट था। आज मुझे नहीं खाना था, लेकिन बच्चों के लिए मुझे खाना तो बनाना था थोड़ा। तो यहाँ पे मैं सोची खाना तो मुझे अपने लिए बनाना नहीं है, तो बच्चे तो थोड़ा वैसे भी खाएंगे। वैसे भी ईमान तो आजकल खाने में इंटरेस्ट दिखाता भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज, क्योंकि आज फास्टिंग है तो आज ज़्यादा काम नहीं था मेरे पास, तो मैं सोची ये जो पिज़्ज़ा बिखरा पड़ा है ना, पूरा घर फैला हुआ है, इसको मुझे समेटना था। यहाँ पे मैं जितना हो सकता था उतना मैंने किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ईवा भी जग गई थी और उसको भी खिलाना था। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, रोटी बना लेती हूँ। और फिर मैं इनको दूध रोटी दी, दोनों भाई बहन को ना दूध रोटी। यहाँ पे मैं देखो इतनी बड़ी रोटी बनाई थी, एक ही रोटी, ताकि मेरा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। एक रोटी है ना, तो उसमें से मैं हावा दोनों को खिलाने का प्लानिंग की थी। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा रोटी बन गया था ना कि तवा में भी नहीं आ रहा था, मतलब तवा से भी बाहर निकल रहा था। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे मतलब तवा से भी बाहर हो गया था। इतना बड़ा रोटी मैंने आज बनाया है। और इस वाकई मतलब आप एक रोटी खा लोगे ना ऐसा, तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब अगर बहुत भूख है तो आप एक और आधा खा सकते हो ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा रोटी था ये। तो देखो इतना मस्त लग रहा था, देखने में मज़ा आ रहा था। वैसे तो मेरा फास्ट था, मैं खा नहीं सकती थी, लेकिन मुझे भी खाने का मन हो गया था देख के। बहुत ज़्यादा मतलब होता ना बड़ा रोटी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और दूध गर्म की, और क्या ना भी ईवा चबा नहीं पाती अच्छे से, तो उसको पूरा अच्छे से मैश करके देना होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी है ना। अभी उसके दांत अभी आना शुरू हुए, लेकिन इतना भी वो केपेबल नहीं है कि वो चबा चबा के खा सके। तो यहाँ पे ना उसको थोड़ा सा इस तरह से देना पड़ता है। फिर शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद देखो ईवा और ईमान दोनों बाहर निकल गए थे खेलने के लिए। अभी एक्चुअली मच्छर बहुत है ना, तो थोड़ा मतलब अंधेरा होने से पहले मैं इनको बाहर लेके जाती हूँ, और फिर अंधेरा जैसे होता है ना, मैं वापस इनको ले आती हूँ। तो ईवा बैठने लगी ना, तो ये साइकिल में, ये पहले हिमान का साइकिल हुआ करता था, लेकिन अब ये ईवा चलाती है, क्योंकि ईवा बैठने लगी है। और यहाँ पे देखो ईवा को बहुत मज़ा आ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? मुझे शूज पहनना। आपको शूज़ क्यों पहनना? चलो चला लो, आजा। तो चला के दिखाओ स्पीड में, फुल स्पीड में चला के दिखाओ तो। वापस आने के बाद ना बच्चों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को छोटे से अगर हैबिट नहीं देंगे ना, तो फिर वो बड़े होकर भी नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसको सिखाती हूँ कि कभी बाहर से आओ ना, तो पैर धो लेना होता है, पैर हाथ धो के ही घर में घुसना होता है। तो मुझे बार बार वो कह रहा था नहीं शूज़ नहीं खोलूँ मैं, नहीं धोना हाथ पैर, ऐसे मुझे वो बोलता है। तो बच्चों को जो बोलो ना, उसको वो मना करना होता है। बच्चा वही मतलब बच्चा को नहीं सुनना होता है। तो बार बार मुझे कह रहा नहीं मुझे नहीं करना। फिर मैं किसी तरह से उसको फुसला के और फिर ले गई। और अभी क्या है ना कि ईवा बहुत ज़्यादा वो देखती है हिमान क्या कर रहा है, तो ईवा भी वही सीखेगी जो हिमान करेगा। तो हिमान को मुझे अच्छा सिखाना है, ताकि ईवा भी वही देख के सीखे, और वो भी अच्छा हैबिट, जो गुड हैबिट्स होते हैं ना, वो सीखे। यहाँ पे मैं उसको बुला रही कि आओ, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे नहीं आना। फिर मैं अपना हाथ पर धो के उसको दिखाई और उसको भी लेके गई, ताकि मैं उसका भी धो दूँ। और ईवा वहीं पे साइकिल में बैठ के सब कुछ नोटिस करती हूँ। पता है छोटे बच्चे ना बहुत नोटिस करते हैं, उनको ना बहुत क्यूरियोसिटी होता है जानने का कि क्या चल रहा है सराउंडिंग में और क्या हो रहा है, उनको सब कुछ जानना होता है। तो वो पता है बहुत नोटिस करती है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर पता है मैं फ़ोन पे बात करती हूँ ना, अभी वो सीखी है फ़ोन पे बात करना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे कैसे वो भी ना फ़ोन पे बात करने सीखी है। जैसे कि कुछ भी दो ना उसके हाथ में, तो उसको बोलो तो वो करेगी। हेलो, ईवा हेलो कर रही है। किसको हेलो करे बेटा? किसको हेलो हो रहा है? बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो। हेलो करते हैं। नानी को फ़ोन किया, बोल दो। और गाइस देखो फाइनली मैंने कपड़े सब एकदम फिनिश कर दिया अपना काम। आज का मेरा पूरा कोटा ख़त्म हो गया, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया था। और फिर यहाँ पे हिमान और उसके पापा दोनों मिलके खा रहे थे, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मुझे खाना नहीं था, लेकिन हिमान और ये खा रहे थे। तो देखो यहाँ पे मैंने बनाया था आज बहुत टेस्टी सा दिखने वाला फ्लावर की सब्जी। देखो कितना मस्त दिख रहा है ना। और फिर खाना खाने के बाद देखो यहाँ पे हिमान अपने पापा का चंपी कर रहा है बहुत अच्छे से मन लगा के। देखो यहाँ पे फिर हम आ गए थे सोने के लिए, और आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से बीता था। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे देखो हिमान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और इसके पापा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो चंपी करवा रहे थे। और यहाँ पे ईवा सो गई थी। चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग। हाँ और एक बात और गाइस, नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है ना, उसको मिस मत करना, क्योंकि हम नवरात्रि देखने जाने वाले हैं। तो ज़रूर से देखना वीडियो।